आईपीएल नीलामी 2024 टीमें मिनी नीलामी में किस तरह के खिलाड़ियों को खरीदने का लक्ष्य बना रही हैं और क्यों? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अगले सीजन के लिए मिनी नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होने वाली है। आईपीएल की 10 टीमें अपने सीमित बजट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पाने के लिए कुछ प्रमुख गणनाओं से गुजरेंगी। टीमों को खिलाड़ियों की उच्च मांग, कम आपूर्ति अनुपात सहित कई चीजों को ध्यान में रखना होगा और अच्छी भारतीय टीम खोजने पर अधिक ध्यान देना होगा। पीएल नीलामी 2024 डीसी ने रोहित शर्मा को ट्रेड करने के लिए संपर्क किया। एमआई ने क्या कहा? रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची ने कुछ लोगों की भौहें चढ़ा दी है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी अब बोली लगाने के लिए तैयार हैं और फ्रेंचाइजी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को हासिल करने के लिए प्रभावी ढंग से बोली लगाना चाहेंगी। 77 स्लॉट के अधिग्रहण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और मंगलवार को 333 खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। आइए देखें कि आईपीएल नीलामी 2024 के दौरान प्रत्येक टीम कैसे बोली लगाने की योजना बना रही है। 1. चेन्नई सुपर किंग्स। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के पास 31.4 करोड़ रुपए का पस है और वह अपनी टीम में कुछ महत्वपूर्ण कमियों को भरने की कोशिश करेगी। टीम अनुभवी अंबाती रायुडू की जगह मध्यक्रम के बल्लेबाज पर विचार करेगी और मनीष पांडे इस पद के लिए उपयुक्त लगते हैं। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को भी नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया है और भारत के लिए उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए सीएसके अपने स्टार पेसर को वापस लाना चाहेगी। 2. गुजरात टाइटंस। कप्तान हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में वापस जाने के बाद फ्रेंचाइजी के सामने कुछ कठिन सवाल हैं। हार्दिक पांड्या ने सुनिश्चित किया कि टीम अपने 2 सीजन में अच्छा प्रदर्शन करे और उनकी जगह भरना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। वे 38.15 करोड़ रुपए के पस के साथ मिनी नीलामी में प्रवेश करेंगे और शार्दुल ठाकुर, सचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल और अजमतुल्लाह उमरजई जैसे कुछ मजबूत खिलाड़ियों को हासिल करना चाहेंगे। 3. दिल्ली कैपिटल्स। जबकि उनके कप्तान ऋषभ पंत की वापसी पर सस्पेंस बना हुआ है, जो गंभीर दुर्घटना चोटों के कारण 2023 सीजन से चूक गए, फ्रेंचाइजी कुछ गंभीर प्रतिभा मुद्दों से निपट रही है। 28.95 करोड़ रुपए के पस के साथ टीम प्रियांश आर्य, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, जोस इंग्लिश और वानिंदु हसरंगा जैसे कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को लाने की कोशिश करेगी। 4. राजस्थान रॉयल्स। ऐतिहासिक रूप से राजस्थान रॉयल्स ने घरेलू टूर्नामेंट और कठोर परीक्षणों से जुड़ी एक सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया के माध्यम से लगातार होनहार युवा प्रतिभाओं की पहचान की है। जिन व्यक्तियों ने सैयद मुश्ताक अली, टीएनपीएल और यूपी प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, उन्हें आकर्षक अवसरों के लिए दृढ़ता से विचार किए जाने की संभावना है। टीम की नजर अभी भी समीर रिजवी, स्वास्तिक चिक्कारा, आशुतोष शर्मा, अभिमन्यु सिंह और सौरभ चौहान जैसे कुछ बल्लेबाजों पर होगी। उनके पास में 14.50 करोड़ रुपए हैं। 5. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को रिलीज करने के फैसले पर काफी हैरानी जताई जा रही है, क्योंकि इस तेज गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी के लिए कुछ जादुई प्रदर्शन किया है। वे उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्ट्रैक या पैट कमिंस को लेना चाहेंगे। आरसीबी 23.25 करोड़ रुपए के पस के साथ नीलामी में प्रवेश कर रही है और इसमें बोली की गतिशीलता को बदलने की काफी संभावनाएं हैं। 6. सनराइजर्स हैदराबाद। टीम लाइनअप में भारतीय खिलाड़ियों की सीमित उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरे हैं और पस में 34 करोड़ रुपए के साथ फ्रेंचाइजी बोली प्रक्रिया में सक्रिय रूप से उनका पीछा कर सकती है, संभावित रूप से पर्याप्त पेशकश कर सकती है। हालांकि टीम के लिए कम से कम एक कुशल विदेशी तेज गेंदबाज और एक अतिरिक्त शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, अधिमानतः भारतीय मूल के बल्लेबाज की सेवाएं सुरक्षित करना अनिवार्य है। 7. मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को फ्रेंचाइजी का कप्तान बनाने के फैसले ने प्रबंधन के लिए काफी आलोचना पैदा की है। टीम नीलामी के दौरान 17.75 करोड़ रुपए के अपने पस के साथ सही संयोजन ढूंढने पर ध्यान देगी। हसरंगा, मानव सुथार, आशुतोष शर्मा और दर्शन मिसाल जैसे खिलाड़ी टीम के फोकस में बने हुए हैं। 8. पंजाब किंग्स। 29.10 करोड़ रुपए के पस के साथ पंजाब किंग्स शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल और सचिन रवींद्र में गहरी दिलचस्पी दिखाएगा। फ्रेंचाइजी के पास 2 शेष विदेशी खिलाड़ी स्लॉट हैं और यदि वे प्रचलित प्रवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने की अपनी पारंपरिक रणनीति का पालन करते हैं, तो सचिन रवींद्र एक आशाजनक संभावना के रूप में सामने आते हैं। 9. कोलकाता नाइट राइडर्स। टीम के पास आईपीएल नीलामी 2024 में सबसे अधिक पैसे हैं, क्योंकि वे 32.70 करोड़ रुपए के साथ प्रवेश करते हैं।
फ्रेंचाइजी को कुछ अच्छे तेज गेंदबाजों की सख्त जरूरत है और उसे मिशेल स्टॉक, पैट कमिंस, रचिन रवींद्र और हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों पर उम्मीद रहेगी। इसके अलावा शाहबाज अहमद द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने के लिए एक भारतीय ऑलराउंडर या फिनिशर की आवश्यकता है, जिन्हें एक व्यापार के माध्यम से सनराइजर्स हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। 10. लखनऊ सुपर जायंट्स। एलएसजी को स्टॉक, हेजलवुड और दक्षिण अफ्रीकी प्रतिभा गिराल्ड कोएत्सी जैसे कुछ खिलाड़ियों में दिलचस्पी होगी, क्योंकि वे मार्क वुड के पूरक के लिए एक और शीर्ष स्तरीय तेज गेंदबाजी विकल्प सुरक्षित करना चाहते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वर्ग में संभावित विकल्पों में नंद्रे बर्गर और दिलशान मधुशंका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाजों के लिए फ्रेंचाइजी संभावित विकल्प के रूप में आशुतोष शर्मा का मूल्यांकन कर रही है। एलएसजी के पास 13.15 करोड़ का पस है।